हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ करंट अफेयर के साथ साथ कुछ डीआरडीओ के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है, डीआरडीओ का मोटो क्या है, भारत में अब तक कितने डीआरडीओ केंद्र बन चुके हैं, जब डीआरडीओ का स्थापना हुआ था उस समय भारत के पास कितने इसके केंद्र थे, इत्यादि इन सभी बातों को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारत से G7 शिखर सम्मेलन 2022 में किसने भाग लिया। G7 शिखर सम्मेलन 2022 जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया था, उसमें भारत से किस मंत्री ने किसने भाग लिया। तो उत्तर है दोस्तों नरेंद्र मोदी। तो आइए हम लोग G7 के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। G7 जो है अंतर सरकारी संगठन है, जिसका गठन जो है दोस्तों 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, G7 जैसे कि आप नाम सुन रहे हैं G7, यानी इसमें 7 कंट्रियों का समावेश है। कौन कौन से है दोस्तों? एक है यूके, दूसरा है कनाडा, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ये सभी G7 कंट्री में आते हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि राजनाथ सिंह जो है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, एस जयशंकर जो कि हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, ये हमारे भारत देश के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और अमित शाह आपको भी पता होगा, ये वर्तमान में हमारे भारत देश के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत है। ठीक है, आगे हम लोग देखें दोस्तों, अगस्त 2022 में किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। बांग्लादेश का राजधानी जो है वो ढाका में है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, अध्यक्ष है मोहम्मद अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। तो 24 अगस्त 2022 को बांग्लादेश और भारत ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 2022 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका उत्तर जो है वो क्या है, अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल जो है विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो कि कहाँ पे हुआ था, सोफिया बुल्गारिया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें भारत ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीते थे। उसी चैंपियनशिप के दौरान अंतिम पंघाल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों। ये हमेशा याद रखना कि 2022 में जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि सोफिया के बुल्गारिया नामक शहर में हुआ था, वहाँ पे अंतिम पंघाल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये आप याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के विकल्प की घोषणा की है। यूपीआई को भारत ने कब लॉन्च किया था। यूपीआई को भारत ने दोस्तों कब लॉन्च किया था। तो उत्तर है दोस्तों 2016। इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। जैसे कि देश में डिजिटल भुगतान के दायरे को व्यापक बनाने के लिए भारतीय सरकार ने समय समय पर अपने बहुत ज़्यादा ही कार्य किए हैं, और उसी कार्य का देन है जो 2016 में जिसका लॉन्चिंग हो चुका था, उसको आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने का कार्य जो है 2022 तक कंप्लीट कर दिया है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आरबीआई का एक आंकड़ा आया हुआ है, उस आंकड़ा के अनुसार 26 करोड़ से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता और 5 करोड़ व्यापारी इस लिंक मतलब यूपीआई से भुगतान करने में शामिल है दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 16 मई 2022 को राजस्थान के किस अभयारण्य को भारत के 92वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। उत्तर है दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो आगे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में भी। रणथंभौर, सरसिका और मुकुंदरा के बाद यह राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है। आगे हम लोग देखते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की है? उत्तर है दोस्तों अगस्त 2021 ईस्वी में, अगस्त 2021 में। आगे हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। NHM नेशनल हाइड्रोजन मिशन प्रधानमंत्री ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किए हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं वर्ष 2021 में DRDO ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? उत्तर है दोस्तों सिंधु नेत्र उपग्रह। इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। इसरो ने 28 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-51 का उपयोग करते हुए सिंधु नेत्र उपग्रह लॉन्च किया है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कुछ पद जैसे थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, ये हाल फिलहाल ही चेंज हुए हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि थल सेना प्रमुख जो है वो कौन है? जनरल मनोज पांडे। नौसेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? R हरि कुमार। वायुसेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? विवेक राम चौधरी। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि आने वाले करंट अफेयर में, आने वाले करंट अफेयर हुआ, आने वाले जनरल नॉलेज हुआ है, इस टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही चेंज हुए हैं। तो थल सेना प्रमुख जो है वो कौन है? जनरल मनोज पांडे। नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। आगे हम लोग थोड़ा सा जो ये एक मुख्य बिंदु है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं वन लाइनर में। अप्सरा एशिया का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। अप्सरा जो है वह एशिया का सबसे पुराना क्या है दोस्तों? अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसको हम लोग NDA बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका जो ये कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र के पास खड़कवासला में स्थित है दोस्तों। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने DRDO केंद्र हैं? तो भारत में जो टोटल अब तक केंद्र है वो कितने हैं? 52 केंद्र है इसके। जब DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में, उस समय मात्र इसके 10 प्रयोगशाला थे, लेकिन आज के डेट में 52 प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं। एक्चुअली में DRDO का स्थापना करने के पीछे का कारण क्या था, ये एक क्वेश्चन है। इसके बारे में इतने तो डिस्क्रिप्टिव में नहीं आते हैं, बस वन लाइनर या टिक आउट करने के ही क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन भारत में DRDO केंद्र का स्थापना करने के पीछे का कारण क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग मॉल में जाते हैं, मॉल में क्या होता है? हर एक प्रकार के हर एक दुकान हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए अगर एक जगह कपड़ा लिए तो एक जगह जूते का भी दुकान मिल जाता है, मुझे ग्रोसरीज का भी दुकान मिल जाता है, फ्रूट्स का भी दुकान मिल जाता है। सेम इसी तरह एक ऐसा संस्था जहाँ पे तमाम प्रकार के प्रयोगशालाएँ किए जा सके, मिसाइलें बनाई जा सके, छोटे छोटे उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, सशस्त्र, नौसेना प्रणाली, सूचना प्रशिक्षण केंद्र, ये सब जो छोटे छोटे चीज़ों की जब मुझे आवश्यकता हुई, हमारे देश को आवश्यकता हुई, तो उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा क्यों ना हम लोग एक ऐसा संस्था बनाए जिसमें ये सारे काम एक जगह पर हो सके। तो उस समय हमारे देश को DRDO, जिसके पूरा नाम क्या है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे देश में DRDO की स्थापना हुई थी। ठीक है, DRDO के पहले अध्यक्ष कौन थे? DRDO के पहले अध्यक्ष जो है वो G सतीश रेड्डी है। DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? बलशय मूल्य विज्ञानम। इसका मतलब क्या है? शक्ति का आधार विज्ञान ही है। इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे स्ट्रेंथ ओरिजिन इज साइंस। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली भारत में है। DRDO का स्थापना कब हुआ था? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि DRDO का स्थापना जो है साल 1958 में हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। प्रेजेंट DRDO का अध्यक्ष कौन है? जो अभी है रिसेंटली उसका अध्यक्ष कौन है? तो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर V कामत।
ठीक है। डीआरडीओ का पूरा नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आगे हम लोग देख लेते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 01 मतलब 1 जनवरी 2022 को अपने स्थापना दिवस का 64वां स्थापना दिवस मनाया था दोस्तों। डीआरडीओ दिवस 2021 का थीम क्या था? निर्यात। डीआरडीओ का कार्य क्या होता है दोस्तों? भारत को सशक्त बनाने के लिए हथियार और सुरक्षा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों। ठीक है। डीआरडीओ के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे डीआरडीओ ने 1960 में अपना पहला प्रोजेक्ट जो है सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट को निर्माण में लाया था। यह परियोजना को इंडिगो नाम से शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, 1960 में डीआरडीओ ने अपना पहला परियोजना कब स्टार्ट किया था? 1960 में, जो इंडिगो के नाम से आया था दोस्तों। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वर्तमान में भारत में कुल 52 प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। इनका कार्य क्या होता है? वैज्ञानिकी, सशस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, मिसाइलें, नौसेना प्रणाली, प्रशिक्षण के लिए सूचना प्रणाली, कृषि में कार्य करने वाले यंत्र के बनाने में इसका योगदान रहा है। समय समय पर डीआरडीओ ने बहुत ही अच्छे मिसाइलों का परीक्षण भी किया है और देश के जो सशस्त्र सीमा है उनको मजबूती करने का काम किया है दोस्तों। डीआरडीओ ने बहुत ज़्यादा जैसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाया, जिससे हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करने में काफ़ी मजबूती प्रदान हुई है। ठीक है। सुरक्षा के लिए डीआरडीओ ने बहुत सारे मिसाइलों का भी परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जिसमें आपका अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश जैसे मिसाइलों का नाम आता है दोस्तों। ठीक है। डीआरडीओ का अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने बता ही दिया आपको। डीआरडीओ का प्रथम महिला डायरेक्टर जो है वो कौन है दोस्तों? ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का प्रथम महिला डायरेक्टर कौन है? तो उसका उत्तर है दोस्तों सुश्री टेसी थॉमस। क्या है दोस्तों? सुश्री टेसी थॉमस। वर्तमान में दोस्तों डीआरडीओ में 30,000 लोग कार्यरत हैं। ठीक है। वर्तमान में जो इसके लोग कार्यरत हैं वो कितने हैं, यानी डीआरडीओ के कर्मचारी कितने हैं? 30,000 लोग हैं। ठीक है। इसका स्थापना, डीआरडीओ को स्थापित करने का विचार जो हमारे देश किसको आया था? मतलब पहले ऐसा एक संस्था का निर्माण किया जाए जिसमें इस प्रकार के कोई कार्य हो, तो किसको आया था? तो दोस्तों वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग की उपज थी कि डीआरडीओ जैसे एक संस्था का स्थापना किया जाए दोस्तों। इसका मेन उद्देश्य जो है, इसका मेन उद्देश्य है क्या है? प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। हमारे भारत देश के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना इस डीआरडीओ का मेन मकसद है दोस्तों। ठीक है। डीआरडीओ ने अभी आपको, जैसे मैं आपको बता ही दिया, डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली में 21 अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर 2022 के लगभग में अग्नि प्राइम मीडियम रेंज परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। कहाँ से? उड़ीसा के बालासोर से, जो कि ज़मीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूँ। डीआरडीओ ने अभी उड़ीसा के बालासोर में अक्टूबर 2022 को अग्नि प्राइम मीडियम रेंज वाले परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।